नमस्कार मेरे भाई, आप लोगों का A1 हैप्पी मैथमेटिक्स में दिल खोल कर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत। तो प्रतिशत होता क्या है, उसका मतलब क्या है? देखिए, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमारा क्या मतलब छिपा हुआ है, जिसे इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, परसेंटेज। परसेंट हो गया। तो पर यानी क्या हुआ, प्रति। पर माने प्रति, सेंट माने 100 हो गया। यानी प्रति 100 में उस संख्या का मान हमारा क्या रहेगा, प्रतिशत। प्रति 100 में उस संख्या का मान हमारा प्रतिशत कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यदि हमारा एग्जाम होता है और हम 100 नंबर का पेपर देते हैं, कितने नंबर का, 100 नंबर का। यदि हमारा उसमें आता है 80 नंबर, यदि हमारा 80 नंबर आता है तो आपसे अगर पूछा जाए कि कितना परसेंट है, तो आप लेंगे 80%। यदि मान लीजिए हमारा आता है 70 नंबर, तो कितना परसेंट है, 70%। यानी इसी 100 में उस संख्या का मान हमारा क्या कहलाएगा, परसेंट। अब समझ में आ गया इसका सिंबल कैसा होता है? तो देखिए सिंबल कैसा होता है प्रतिशत का, ऐसा हो गया। अब चलिए आगे। अब आगे मान लीजिए हमें कोई संख्या फ्रैक्शन में दे दी जाए। किसमें, फ्रैक्शन, यानी हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, भिन्न। यदि हमें संख्या भिन्न में दे दिया जाए और बोला जाए परसेंट में, यानी प्रतिशत में चेंज करने के लिए, प्रतिशत, तब कैसे करेंगे? यानी हमें फ्रैक्शन से किसमें जाना है, परसेंट में चेंज करना है, या फिर परसेंट से हमें किसमें जाना है, फ्रैक्शन में। तो दोनों ही चेंजेस कैसे होंगे? देखिए, यदि हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है और हमें प्रतिशत में बनाना है तो कैसे बनेंगे? तो देखिए भिन्न से, यदि फ्रैक्शन में कोई संख्या है और उसे परसेंट में चेंज करना है तो मेरे भाई करना कुछ नहीं है। यदि फ्रैक्शन में दिया हुआ है, परसेंट में जाना है, तो 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। किससे, 100 से। यदि वही संख्या परसेंट में दिया हुआ है, इसका सिंबल क्या होता है, यदि कोई संख्या परसेंट में दिया हुआ है और हमें लाना है फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। अब समझ में आ गया? देखिए कुछ हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे भाई मैंने एक संख्या ले लिया, क्या, 8/25 हो गया। इसे हमें परसेंट में चेंज करना है। तो मैंने क्या बताया था कि यदि कोई संख्या भिन्न में दिया हुआ है और उसे हमें क्या करना है, परसेंट में लाना है, तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर कटेगा 25 100 का 100, 8 100 का 32। ये हम कितना परसेंट आया, 32%। यही हमारा क्या है, आंसर। लेकिन यदि यही मान लीजिए 32% दिया हुआ है और इसे हमें लाना है फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। देखिए कैसे करेंगे, हमें इसे लाना है किसमें, फ्रैक्शन में। हमारा संख्या परसेंट में दिया हुआ है और इसे हमें लाना है फ्रैक्शन में। तो देखिए 32 हो गया। अब इसे हमें क्या करना है, लाना है इसमें फ्रैक्शन में। तो 100 से क्या करेंगे, भागा। तो करिए, अब कटाइए। 4 8 क्या होता है, 4 से कटाएंगे, 4 8 32 और 25 100 का 100, यानी 8 बटा क्या आया हमारा, 25। 8/25 क्या हमारा सेम आया? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि कोई संख्या फ्रैक्शन में दिया हुआ है और उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। यदि कोई संख्या परसेंट में दिया हुआ है और उसे लाना है फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। तो अब समझ में आ गया। चलिए कुछ क्वेश्चन भी मिलकर देख लेते हैं। तो देखिए मेरे भाई, जैसा कि हमने क्वेश्चन ले लिया है कि निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए, यानी किसमें, फ्रैक्शन से हमें किसमें बदलना है, परसेंट में, यानी कन्वर्ट किसमें करना है, परसेंट में। तो देखिए कैसे करेंगे। यदि कोई संख्या हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ है और उसे परसेंट में चेंज करना है, तो हमने क्या बताया था कि 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे अगर हम 100 से करते हैं तो ऊपर नीचे कटता है, कटा दीजिए। 20 5 100 और ऊपर संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 5 20। यही हमारा क्या है, परसेंट, 20%। देखिए जब चेंज करें तो सिंबल लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारा परसेंट का सिंबल है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हमारा क्या फ्रैक्शन दिया हुआ है, 49/50 और इसे हमें क्या करना है, परसेंट में। तो परसेंट में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 50 गुना क्या हुआ, 100 और 49 गुना कितना हो जाएगा, तो 9 गुना 18, 4 गुना 8 9, यानी 98%। यही हमारा क्या है, आंसर। तो समझ में आ गया कि कैसे करना है। अब देखिए जब कोई संख्या हमारा परसेंट में दिया हुआ है और उसे हमें बदलना है किसमें, फ्रैक्शन में, तब कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं, इसमें क्या कर रहे थे, 100 से मल्टीप्लाई, किससे, 100 से। और इसमें क्या करना है, जब परसेंट में दिया हुआ है और फ्रैक्शन में ले जाना है, तो हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड। तो सिंबल हटेगा तो क्या आएगा नीचे, 100। जब भी कोई संख्या देगा तो सिंबल लगा रहेगा, क्योंकि यही हमारा प्रतिशत परसेंट का पहचान है। तो देखिए 40 भागे का किससे करना है, 100 से। तो कर लीजिए, 1 0 से 0 कटा, 2 दूना 4, 2 5 7, यानी क्या फ्रैक्शन आया, 2/5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर।
हमारा कितना हो गया 75%, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो कीजिए 75/100 हो जाएगा, तो किससे कटेगा, मान लीजिए 25 से कटाते हैं तो 25 या 75, 25 का 100 हो जाएगा 3/4, यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया और ये हमारा परसेंट हो गया। यदि कोई संख्या आपको दिया जाए इसमें फ्रैक्शन में तो उसका परसेंट कर लीजिएगा, यदि कोई संख्या आपको परसेंट में दिया जाता है तो उसका फ्रैक्शन भी आप आसानी से कर लीजिए। चलिए आगे और देखते हैं। मेरे भाई अगर हमारे सामने बोल दिया जाए कि दशमलव भिन्न को प्रति से बदलें तो भी इसे आसानी से बदल सकते हैं। क्या दिया हुआ है, डेसिमल फ्रैक्शन। इसे इंग्लिश में क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन, यानी डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट किसमें करना है, परसेंट में। तो हम कर सकते हैं आसानी से। देखिए सबसे पहले क्या करना है, 0.49 यही क्या है, इसे हम तोड़ेंगे तो किसमें आएगा, यदि हम इसका फ्रैक्शन करते हैं तो क्या आएगा 49/100 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, परसेंट पे करना है। परसेंट पे करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई आसानी से कर लीजिए। तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचा 49, यही हमारा क्या हो गया 49% आंसर। सब बन जाएगा आसानी से, बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। सेकंड दिया हुआ है हमारा कितना 3.75, यदि हम इसका फ्रैक्शन करते हैं तो क्या होगा 375/100। ये 100 नीचे क्यों लिख रहे हैं, जब ये दशमलव हटेगा तो क्या होगा नीचे 100 रहेगा। अब देखिए इसे हमें परसेंट में करना है, परसेंट में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 से 2 0 खत्म, कितना है 375%, यही क्या हो गया हमारा आंसर। अब थर्ड देख लीजिए, थर्ड क्या दिया हुआ है 0.009, इसे हमें क्या करना है, सबसे पहले आप कन्वर्ट कीजिए किसमें, फ्रैक्शन में। कन्वर्ट करेंगे तो 9/1000 क्यों आया, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद कितना है 3, तो जितना अंक आता है उतना हम नीचे 0 देते हैं, तो ये हमारा कितना हो गया 1000, 9/1000। अब इसे हमें किसमें करना है, परसेंट में। तो परसेंट में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 से 2 0, नीचे कितना है 10, यानी 9/10 हुआ। अभी इसे हम क्या करेंगे, अगर पॉइंट में करना है तो 0.9%, ये हमारा क्या होगा आंसर। तो देखिए यदि आपको केवल फ्रैक्शन देगा और परसेंट पूछेगा तो भी बना लीजिएगा, यदि आपको डेसिमल फ्रैक्शन देता है और उसे परसेंट पूछता है तो भी कुछ नहीं करना है, 100 से ही मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदल दीजिए, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट में बदल दीजिए, हो जाएगा। अब आगे चलते हैं मेरे भाई। देखिए अगर आपको डेसिमल में दिया था तो उसे हम फ्रैक्शन बदलेंगे, लेकिन अगर यही हमें परसेंट में दिया है और बोल दिया कि डेसिमल बदलना है, किसमें बदलना है, डेसिमल में, यानी इसे परसेंट किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो कैसे करें, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, जैसे कर रहे थे उसी तरह करेंगे। क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते थे, भाग देते थे, किससे 100 से, तो उसी तरह 100 से भाग देते। अब इसे हमें क्या करना है, अब इसे हमें भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में नहीं लाना है, अब इसे हमें डेसिमल के रूप में लाना है। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, अब इसका हम डेसिमल क्या आएगा 0.3, यदि हम इसका 10 से 3 से भाग देंगे तो 0.3, यही क्या होगा हमारा आंसर। अब सेकंड कर लीजिए, क्या दिया हुआ है 0.03%, ये क्या है, तो जब 1% हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100, यानी हम इसमें डेसिमल में लाना है, तो 3/100 यही हो जाएगा। देखिए मेरे भाई ये तो 100 हो गया, लेकिन अब परसेंट को जब परसेंट से हटाएंगे तो फिर 100 नीचे देंगे। परसेंट में दिया है कोई संख्या, उसे हमें फ्रैक्शन में लाना है या फिर डेसिमल में करना है, तो 100 से भाग देना है। तो इसका तो हमने 100 लिख दिया यहाँ पे, अब 100 से भाग क्यों दे रहे हैं फिर, क्योंकि ये परसेंट में है। तो देखिए करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 0 2 4 हो गया, 4 के बाद हमारा क्या रहेगा डेसिमल 0.0003, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब फिर उसके बाद आगे देख लीजिए, आगे क्या दिया 60.8%। अब इसे हमें क्या करना है, डेसिमल में करना है, तो इसका क्या हो जाएगा सिंपल सा 168/10। अभी परसेंट का चीज घटेगा तो क्या आएगा 100। अब देखिए हमें काटना होगा, कुछ नहीं काटेंगे तो इसमें फंस जाएंगे, हमें बस सिंपल सा लिखना है कि नीचे जितना 0 दिखाई देगा उतने अंक के बाद हमें क्या करना है दशमलव करना है, यानी 168 किया है 168, नीचे 2 और 1 3 0 दिखाई दे रहा है, तो 3 अंक के बाद हमारा क्या हो जाएगा यही दशमलव, यही क्या हो गया हमारा आंसर। सिंपल सा है। यदि आपको नीचे 10 100 1000 10000 यदि 0 के रूप में है तो बस जितना नीचे 0 दिखाई देगा उतने अंक के बाद हम क्या करेंगे दशमलव दे देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यदि हम इसे घटाएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि हमें क्या बोला है डेसिमल में चेंज करने के लिए, तो डेसिमल में हमें बस चेंज करने से मतलब है। उसके बाद आगे क्या दिया है 2.4%। देखिए इसका हम सिंपल से क्या लिखेंगे 24/10। अब फिर क्या करना है परसेंट को हटाना है, चलिए 100 से भाग दीजिए,
24 हो गया, नीचे कितने जीरो दिखाई दे, 2 और 1 3, तो 2 अंक तो हमारा है तो जीरो लेते हैं, फिर उसके बाद कर देंगे दशमलव, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो यदि कोई संख्या हमें दे दिया जाए परसेंट में और उसे डेसिमल में लाना हो तो हम कर लेंगे, यदि कोई संख्या डेसिमल में है उसे परसेंट में करना हो तो भी हम कर लेंगे। अब चलिए आगे सवाल में देखिए, परसेंटेज का क्वेश्चन कैसे पूछता है कि 80 का पूछ देगा 20% कितना होगा, तो देखिए कैसे करना है, करना कुछ नहीं, 80 का क्या पूछना है 20%, तो 80 का ही समझिएगा हमें इसे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 20%, यानी परसेंट में दिया हुआ है इसे हमें क्या करना है फ्रैक्शन में करना है, तो क्या करेंगे भाग 100 से, एक जीरो से एक जीरो, फिर एक जीरो से एक जीरो हो गया। अब ऊपर क्या बचा है 8 और 2, यानी अर्ध में क्या होता है 16, यही क्या हो गया हमारा आंसर, यानी 80 का 20% कितना आएगा 60, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए दूसरा क्या है कि 75 रुपए का 90 रुपया कितना प्रतिशत होगा, 75 रुपए का 90 रुपया कितना प्रतिशत होगा, कुछ नहीं करना है, 75 रुपया दिया हुआ है कितना प्रतिशत यही पूछ रहा है, तो क्या करना है आपने मान लीजिए 100% कितना होगा 90 रुपया होगा, हम मान सकते हैं। देखिए 75 रुपया होगा, इसे हमें क्या करना है फ्रैक्शन करना है, तो यहां से 100 लिख देंगे बराबर क्या है 90, कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 25 दिया 75, 25 का 100, यानी 3x बाई क्या आएगा, ये उधर चला जाएगा तो 360, अब 3 से कटाएंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हमारा कितना है 120, तो ये क्या आएगा हमारा परसेंटेज 120%, यही क्या हो गया आंसर, यानी 75 रुपए का 120% क्या आएगा 90 रुपया। समझ में आ गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे भाई। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि आपसे पूछ दिया है कि कौन बड़ा है 400 का 40% या 250 का 30%, तो देखिए घबराने की बात नहीं है, बस इसको हमें सिंपल सा क्या करना है पहले हल करेंगे, तो 400 क्या दिया है 40%, हमने जैसा बोला था कि क्या मतलब हमें क्या करना है मल्टीप्लाई 40, जब परसेंट हटेगा तो नीचे आएगा 100 हो गया, याद दिया है 250 का 30%, तो 250 का 30% कर लीजिए, काम इस हमेशा मल्टीप्लाई 30 बाई क्या हो जाएगा 100, कटा लीजिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो हो गया, इधर भी कटेंगे एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, अब इधर कितना आया 160 और इधर कितना आया 75, तो मेरे भाई क्या पूछ रहे हैं हमसे कि कौन बड़ा है, तो कौन बड़ा है, तो 400 का 40% ये बड़ा है, हम आसानी से कर सकते हैं कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है। तो मेरे भाई यहां तक तो हो गया। अब देखिए सबसे ज्यादा परसेंट में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, यदि कोई संख्या हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ है और उसे हमें क्या बदलना है परसेंट में, तो कैसे बदलेंगे, यदि कोई संख्या परसेंट में दिया हुआ है और उसे हमें बदलना है फ्रैक्शन में, तो कैसे बदलेंगे, ये समझ में आ गया आपको। अगर कहीं डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो मेरे भाई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।